नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी कक्षा 9 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये वैसे प्रश्न है जो कि 9, 10, 11, 12 के क्लास में भी पूछे जाते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करें। नेक्स्ट हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। इनमें से हमारा ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन ए है लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी है लल्लू लाल, ऑप्शन सी है शिव सिंह सेंगर और ऑप्शन डी है हमारा वृंदालाल वर्मा। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा भारतेंदु द्वारा लिखा गया नाटक है। यानी कि भारतेंदु द्वारा मतलब कि वो लेखक हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि भारतेंदु द्वारा लिखा गया है। इसमें से पहला ऑप्शन ए है भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी है सत्य हरिश्चंद्र और ऑप्शन सी है चंद्रावली और लास्ट ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो भारतेंदु द्वारा लिखा गया है वो केवल भारत दुर्दशा इसमें से लिखा गया है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं। ए ऑप्शन है शुक्ल युग, बी ऑप्शन है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग और डी ऑप्शन है आधुनिक युग। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो अध्यापक पूर्ण सिंह हैं वो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनमें से हमारा पहला ऑप्शन है ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो देखिए, इसमें से जो हिंदी का साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है वो भक्ति काल को कहा जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा नंबर ऑप्शन बी, भक्ति काल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा भक्तिकालीन कवि है। ए ऑप्शन है सूरदास और बी ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है मीराबाई और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो भक्तिकालीन कवि हैं इनमें से तीनों हैं सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। तो इनमें से सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, बात निबंध के लेखक हैं। ए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन श्याम सुंदर दास और डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, जो बात निबंध है इसके जो लेखक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र। एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये केवल कक्षा 9 तक ही सीमित नहीं है। ये आपको जितने भी बता रहा हूँ मैं, कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों क्लास में ये आपको काम आ सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है प्रेमचंद, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, जो उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है वो प्रेमचंद को जाना जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। ए ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है प्रेमचंद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो इनमें से बाण भट्ट की आत्मकथा के उपन्यास हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है मैत्री पुष्पा और डी ऑप्शन है प्रभा खेतान। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है वो महादेवी वर्मा को जाना जाता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, महादेवी वर्मा किस युग के लेखिका या कवित्री थी? तो ऑप्शन पहला इसमें से दिया है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन है छायावादी युग और लास्ट ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो महादेवी वर्मा है वो छायावादी युग के कवित्री हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, छायावादी युग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11, चक्षुश्रवा किसे कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है हिरन और बी ऑप्शन है सांप, सी ऑप्शन है नेवला और लास्ट ऑप्शन डी है मेढक। तो देखिए जो चक्षुश्रवा है वो सर्प को कहा जाता है, यानी कि सांप को कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सांप। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12, ठेले पर हिमालय किस विद्या की रचना है? यानी कि जो ठेले पर हिमालय है वो किस विद्या की रचना है? कहानी है, एकांकी है, निबंध है, यात्रा वृत्त है। तो इनमें से ऑप्शन दिया है, ए यात्रा वृत्त, बी दिया है कहानी, सी दिया है एकांकी और लास्ट ऑप्शन डी दिया है निबंध। तो देखिए जो ठेले पर हिमालय है वो निबंध विद्या पर रचना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निबंध। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13, टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन दिया है 1913 ईस्वी में, बी ऑप्शन दिया है 1915 ईस्वी, सी ऑप्शन दिया है 1917 ईस्वी और लास्ट ऑप्शन डी है 1919 ईस्वी। तो देखिए इनमें से जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1913। तो देखिए जो टैगोर जी थे उनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14, मीरा ने संसार की तुलना किससे की है? ए ऑप्शन दिया है चौसर खेल से और बी ऑप्शन दिया है सेम्बल के फूल से और सी ऑप्शन दिया है गुलाब के फूल से और इसमें डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो इसमें से मीरा के द्वारा बोला जा रहा है कि मीरा ने संसार की तुलना किससे की है, सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो इसके द्वारा ऊपर बोला गया है मीरा ने संसार की तुलना किससे की है, तो इस ऑप्शनों में से किसी से नहीं की है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। और लास्ट प्रश्न है हमारा, भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे? ए ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों ये मेरा 15 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। यदि ज़रा सा भी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो पर आप लोगों से मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।